साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जानने वाले हैं। अगर आप कस्टमर की पर्ची तैयार कर रहे हैं तो कस्टमर नंबर बाकी सारी चीजें कैसे ऑटोमेटिक आप अपडेट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक कस्टमर का स्लिप तैयार करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग करके इसके कलर वगैरह को सब अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। और सेट करके फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम धीरे धीरे एक एक फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। टेक्स्ट बॉक्स बना के हमने लिख दिया, मान लीजिए आपकी गैस एजेंसी के लिए ही बना देते हैं कस्टमर डिटेल। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं और एक एक चीजें हम आपको फिल करके दिखाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने मान लीजिए बनाया कि आपकी गैस एजेंसी है, गैस एजेंसी आपकी गैस एजेंसी है, तो हमने गैस एजेंसी का नाम लिख दिया। और फिर इसकी फॉन्ट साइज, इसके फॉन्ट साइज को हम इंप्रूव करते हैं। तो फॉन्ट साइज यहां से सेट करने के बाद एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा काम करना है। ये जो हमने ये टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है, इसके कलर को हम, इसके आउटलाइन कलर को हम हटा देते हैं, नो आउटलाइन, जिससे इसमें ये ऐसा नहीं फील होगा कि कोई भी कलर फिल किया गया, और फिल कलर को भी हटा देते हैं। फिर उसके बाद अगला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं नेम या लिख देते हैं कस्टमर नंबर या नो कर दे तो ठीक रहेगा, कस्टमर नंबर। और फिर इनका बुकिंग नंबर, तो एक और बना देते हैं यहां पे बुकिंग नंबर। और फिर उसके बाद अगर साइड में भी कुछ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। यहां पे बना देते हैं डेट और फिर इस एरिया पे आके यहां पे कर देते हैं सिग्नेचर, किसने बुकिंग किया वो उसका नाम। अब हम सबको पकड़ के ऐसे नीचे यहां पे एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस सब में दे लेंगे। इसी तरह से हम इसको भी नीचे घसीट लाते हैं और इसके भी स्पेस को हम सेट कर लेंगे। इसी तरह से ये दोनों भी हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे इन दोनों में स्पेस बराबर बन जाए। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब उसके बाद एक एक टेक्स्ट बॉक्स और बना लेंगे। पहले तो इसका टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके नीचे ला लेते हैं और इनको हम ब्लैंक कर देते हैं, डिलीट, और इधर भी डिलीट, और ये रहने देते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं और इसकी कॉपी यहाँ पे ऐसे बुकिंग डेट, तो यहाँ पे जो डेट डालनी है वो डेट डाल लेंगे। अब सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट किया। थोड़ा जल्दी करने की वजह से ये नीचे आ गया था, तो सबको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट में चले आए। फॉर्मेट में आके हमने किया नो फिल और फिर आउटलाइन पे आके हमने कर दिया नो आउटलाइन। तो अब ये सिंपल सा आपको ऐसे दिखेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। और ये जो बॉक्स है आप इसको आप टेक्स्ट को बीचों बीच कर दें, कंट्रोल इज सेंटर होगा। अब फिर यहाँ पे अब देखिए, जैसे कस्टमर नंबर, हमको क्या करना है, कस्टमर नंबर लाना कहाँ से है, कस्टमर नंबर लाना है हमको किसी दूसरे पेज से, या मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना रखा है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से देख लेंगे। मेलिंग टैब पे आते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले इन्वेलप क्रिएट करेंगे। इन्वेलप क्रिएट करने के बाद इन्वेलप पे हमने स्टार्ट मेल मर्ज पे आके इन्वेलप पे क्लिक किया और इसकी साइज क्या होनी चाहिए वो साइज वगैरह आप यहाँ पे सेट कर लें। जो साइज आप चाहते हैं वो साइज आप यहाँ पे सेट कर लें। सेट करने के बाद, वैसे ऑलरेडी सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके इन्वेलप पे क्लिक कर दिया। इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद अब आपने ओके कर दिया। ओके करके आपने फिर ओके किया। अब एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज, डोंट सेव, या आप कंट्रोल जेड कर देंगे तब भी आप पिछली पोजीशन पे आ जाएंगे। कंट्रोल जेड कर दिया। फिर यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपेंट पे आते हैं
और टाइप न्यू लिस्ट की जगह पे यूज एग्जिटिंग लिस्ट करते हैं। और एग्जिटिंग लिस्ट करने के बाद आपने जो एक्सेल सीट बना रखी है वो यहाँ पे हम लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारी एक्सेल सीट है, इसको हमने ऐड कर लिया सीट 1 को ही। ओके, अब फिर यहाँ पे फील्ड आ गई, देखिए ये सभी फील्ड। तो हमको ये फील्ड तो चाहिए नहीं, तो हमको कौन सी फील्ड चाहिए, एक गलती हो गई थी वो हम फिर से एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम ये जो पहले आपने ये सीट बना रखी है इसको हम हटा देंगे, सारे सिलेक्शन इसके। और यहाँ पे हमें ये फील्ड नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर, ये सारी फील्ड चाहिए। तो वो सारी फील्ड लाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। जो हमने ये डिटेल्स बना रखे हैं इन डिटेल्स को डिलीट करना होगा। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। तो हमने ये सीट को ओपन कर लिया और अब हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसको एक बार क्लोज करना होगा पूरा का पूरा, जो ये हमने बना रखा है इसको हमने कट किया, क्लोज किया, डोंट सेव, फिर न्यू किया और पेस्ट कर लिया। अब ये ओपन होगा, अभी ओपन नहीं हो रहा था, अब देखिए अब ये ओपन हो जाएगा क्लोज करने के बाद। कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आपका एड्रेस और बाकी ये सारी फील्ड्स हैं, इन सारी फील्ड्स को आप डिलीट कर लें। सिर्फ और सिर्फ फील्ड कौन सी होनी चाहिए, जहां पे आप रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे हैं। अब इसको आप सेव एज कर लें किसी और नाम से, या 2 कर दें 2, तो आप दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम इस एरिया में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे रिव्यू टैब में, सॉरी मेलिंग टैब में, स्टार्ट मेल मर्ज पे, इन्वेलप पे आके इसको क्रिएट किया, ओके, फिर ओके और फिर कंट्रोल जेड। अब आ जाएंगे सेलेक्ट रिसिपेंट पे, यूज एग्जिटिंग लिस्ट, और यहाँ पे आप आ जाइए जहां पे आपने फाइल सेव कर रखी है। तो ये है हमारी फाइल, इसको हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब देखें तो सारी की सारी फील्ड यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमें कौन सी फील्ड लेनी है, तो हम जहां पे फील्ड चाहिए वहां पे आते हैं और जैसे कस्टमर नंबर है तो कस्टमर नंबर फील्ड को ले लेते हैं, कस्टमर नंबर। फिर बुकिंग डेट, अगर बुकिंग डेट का भी आपने कोई फील्ड बना रखा है तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये है बुकिंग डेट। फिर उसके बाद नहीं, ये डेट था। अच्छा, यहाँ पे डेट आप अपनी मर्जी से डालेंगे, बुकिंग डेट तो यहाँ पे पड़ने वाला है। तो यहाँ पे डेट आप अपनी मर्जी से डालेंगे। तो जैसे हमने ऐसे मान लीजिए लिख दिया 01/01/2024, या आज की डेट ही डाल देते हैं 8/8 करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने 8। अब ये बुकिंग डेट जो लिखा हुआ है इसको हटा के बुकिंग डेट फील्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। बुकिंग डेट ये हो गया। अब एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपको कस्टमर का रिकॉर्ड देना है तो आपने क्या किया, यहां से प्रीव्यू रिकॉर्ड कर दीजिए, नेक्स्ट। तो ये आ गया कस्टमर का नंबर और उसका प्रिंट निकाल के दे दीजिए। फिर नेक्स्ट करिए, अगले कस्टमर का नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट करिए, अगले कस्टमर का नंबर। इस तरीके से आप अलग अलग कस्टमर नंबर पे जाके अलग अलग उसका बुकिंग जो हुआ है वो सारी चीजें आप यहाँ पे ला सकते हैं और एक एक चीजों को आप देख के उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।